देश की इकोनॉमी ने 1991 के बाद छलांग लगाई। दिल्ली की सड़कों पर नई नई कारें दिखने लगी, बेंगलुरु से लेकर हैदराबाद तक आईटी कंपनियां खड़ी हो गईं और दुनिया कहने लगी कि 21वीं सदी भारत की होगी। लेकिन इसी दौरान भारत के दिल में बसा बिहार, इतिहास का गौरवशाली केंद्र, ज्ञान और क्रांति की भूमि, पिछड़ता ही चला गया। सवाल ये है कि क्यों? जब पूरा भारत दौड़ रहा था तब बिहार पीछे छूट गया। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने उदारीकरण की नीति शुरू की। विदेशी निवेश आया, उद्योग खुले और सेवा क्षेत्र की रफ्तार ने भारत की किस्मत बदल के रख दी। भारत के शहर तेजी से आगे बढ़ रहे थे। एक हमारे मार्केट अब एक नई उमंग के साथ ऊपर उठ रहे थे। 1990s में भारत की औसत विकास दर 3.9% रही, लेकिन नया दशक आते आते ये बढ़कर 4.9% हो गई, यानी पूरे देश में ग्रोथ की रफ्तार बढ़ी। कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात जैसे राज्यों ने रिकॉर्ड बनाए, लेकिन बिहार, यहाँ तस्वीर बिल्कुल उलट थी। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट कहती है कि 1951 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के करीब 40% थी और 2012 में भी वही स्थिति बनी रही, यानी 60 सालों में कुछ भी नहीं बदला। सोचिए, जब बाकी भारत ऊपर उठ रहा था, बिहार वहीं का वहीं था। इसका असली झटका लगा 1990s में, जब भारत की औसत ग्रोथ करीब 4% थी, बिहार की औसत ग्रोथ थी -0.4%, यानी राज्य पीछे जा रहा था। और कारण, लालू का जंगल राज।